अगर मैं आपसे कहूँ हु इज़ द आयरन मैन, तो जो लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो नीचे आरडी से कमेंट कर देंगे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ आयरन मैन के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। लेकिन आज बात रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। आरडीजे सबसे ज़्यादा फेमस अपने आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए हैं, जो उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारी मूवीज़ में निभाया है। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन आरडी जी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही है। उनकी ज़िंदगी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे। आरडी जे का जन्म 1964 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्मोग्राफर और एक डायरेक्टर भी थे। यही वजह थी कि उनका अपीयरेंस मूवी में सबसे पहले 1970 में हुआ था, उनकी ही पिता की मूवी पाउंड में। लेकिन उनके पिता एक ड्रग एडिक्ट भी थे। यही वजह थी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी मात्र 8 साल की उम्र से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। वो और उनके पिता एक साथ बैठकर ड्रग्स लिया करते थे। 11 साल की उम्र थी जब उनकी, तब 1978 में उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उन्हें अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया जाना पड़ा और वहाँ उन्होंने सेंट मोनिका हाई स्कूल में अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट की। लेकिन उन्होंने सेंट मोनिका हाई स्कूल को बीच में ही छोड़ दिया और एक्टिंग को एज अ फुल टाइम करियर ज्वाइन करने के लिए वो न्यूयॉर्क पहुँच गए। उन्होंने कई सारे सीरीज, शोज और कई सारी मूवीज़ में काम किया। लेकिन उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिट 1992 की चैपलिन मूवी रही, जिसमें उन्होंने चार्ली चैपलिन का रोल निभाया था। चार्ली चैपलिन मूवी के लिए उन्हें 1993 में ऑस्कर में बेस्ट एक्टर के तौर पर भी नामांकित किया गया था और उसी मूवी के लिए उन्होंने एज अ बेस्ट एक्टर बाफ्टा अवार्ड भी जीता था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए कि ऑस्कर अवार्ड को और किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। 1996 से 2001 के बीच रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए सबसे क्रिटिकल ईयर्स में से एक हैं। 1996 में उन्हें एक कार से गिरफ्तार किया गया था जब वो ड्रग्स लेकर उस कार को ड्राइव कर रहे थे और उनके पास एक अनलोडेड मैग्नम हैंडगन भी थी। जब उनको बेल पर छोड़ा गया तो ठीक उन्होंने 1 महीने बाद ही ड्रग्स लेकर अपने पड़ोसी के बेडरूम में जा घुसे, जिसके बाद उनके पड़ोसी ने उनकी कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस बार कोर्ट ने उन्हें 3 साल की निगरानी में और कई सारे कंपलसरी ड्रग टेस्ट के लिए भी कहा। लेकिन उन्होंने 1997 में अपना एक ड्रग टेस्ट मिस कर दिया, जिसके बाद उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार उन्हें 6 महीने के लिए जेल भी भेजा जाता है। लेकिन उन्होंने 1999 में एक बार फिर से अपना ड्रग टेस्ट मिस कर दिया, जिसके बाद उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया और इस बार जज ने उन्हें 3 साल की सख्त सजा दी। लेकिन उनको $5,000 के बाद 1 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक फेमस शो भी साइन किया जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ। लेकिन जिसके बाद सन 2000 में थैंक्सगिविंग के दौरान उनको एक जगह से गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी अनोनिमस पर्सन ने 911 में कॉल करके पुलिस को किसी और काम के लिए बुलाया था। लेकिन उन्होंने आरडीजी को ड्रग्स लेकर घूमते हुए वहां पे पाया, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें 4 साल और 8 महीने की जेल हुई। लेकिन उन्हें पैरोल पर जब रिहा किया गया तो सन 2001 में उन्हें नंगे पैर चलते हुए पकड़ा गया। उन पर पुलिस को कोकीन लेने का शक था, जिसके बाद उन्हें अपनी सीरीज से भी हाथ धोना पड़ा और कई और ऐसी मूवीज थी जो बहुत ज़्यादा बड़े बजट की थी, जिनसे उनको बाहर निकाल दिया गया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने ज़िंदगी के बॉटम पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी उनकी ज़िंदगी में कई और बड़ी चीज़ें होना बाकी था। आरडीजे की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया जब 2008 में उनकी मूवी आयरन मैन रिलीज हुई। सबसे पहले आयरन मैन कैरेक्टर के लिए टॉम क्रूज को हायर किया गया था, लेकिन उनसे कुछ बात बनी नहीं, जिसके बाद आरडीजे को साइन किया गया। 2008 में आयरन मैन मूवी रिलीज होने के बाद टोनी स्टार्क और आयरन मैन का कैरेक्टर आरडीजे के साथ जुड़ गया। 2008 में आयरन मैन मूवी के टोनी स्टार्क और आयरन मैन के किरदार के लिए आरडीजे को सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। 2009 में उनकी मूवी शर्लॉक होम्स आई, जिसके लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। 2009 में टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी उनको जगह मिली और उसके बाद उन्होंने कई सारी मूवीज़ की, जिनमें आयरन मैन 2, 3 और अवेंजर्स फ्रेंचाइजी भी शामिल है। 2012 से लेकर 2015 तक
फोर्ब्स की मोस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में आरडीजे ने टॉप किया। इसके बाद वो कई और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में दिखे, जिनमें स्पाइडरमैन होमकमिंग और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी उनका अपीयरेंस हुआ। लेकिन उनके इस किरदार का अंत 2019 में मार्वल की अवेंजर एंड गेम मूवी में हुआ। पिछले 2008 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ जुड़ने के बाद 11 साल में उनकी तकरीबन 9 फिल्मों में उन्होंने काम किया और उसके साथ कई और भी मूवीज थी जिनमें उन्होंने काम किया। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाए तो टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम में 10 में से 4 मूवीज सिर्फ मार्वल्स की ही हैं, जिसमें अवेंजर्स एंड गेम दुनिया की मोस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अवतार को री रिलीज करके उसको पीछे कर दिया। इसके बाद वो दुनिया की सेकंड मोस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। आज आरडीजे का नाम इतना ज़्यादा फेमस है कि दुनिया भर में उन्हें टोनी स्टार्क या आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हॉलीवुड मूवीज देखता हो और आरडीजे को ना जानता हो। आरडीजे की गिनती उन कुछ एक्टर्स में होती है जिन्होंने अपने ज़िंदगी में अपने बॉटम को टच किया और वो आज अपने करियर के टॉप पोजीशन पे स्टैब्लिश हैं। उन्होंने अपने करियर में कई सारे अवार्ड जीते, जिसमें से 2 बार उन्हें ऑस्कर के लिए नामांकित भी किया गया था। ऑस्कर से जुड़ा हुआ जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि ऑस्कर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और जो बाफ्टा अवार्ड्स होते हैं वो ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड होते हैं, जो कि लंदन में कंडक्ट किए जाते हैं। आरडीजे का किरदार बेशक अवेंजर एंड गेम में खत्म हो गया हो, लेकिन उनका नाम कई और मूवीज के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने आप में एक इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया है कि उसकी हर मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में चली जाती है।